तो अशोक का स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 5 का एपिसोड 8। एंड एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि पहले के एपिसोड में क्या क्या हुआ था। तो हमने ये देखा था कि संजन वो बैटलफील्ड में आ चुका है, और हमने ये भी देखा था कि बीरू, बिलियन और थॉमस ने मोनाको मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया होता है, और जो संघ होता है वो एंथ्रीज को लेके एक आइलैंड में चले जाता है। एंड यहाँ हमें देखते हैं कि जो एंथ्रीज होता है वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो अपने ड्रैगन रूप में आ जाता है। और अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बीरू क्वार्टर में ले जाया जाता है। मिस रेयर यहाँ विंडो से दवाई देखते हुए कहती है कि जो अमेरिका है वो वॉर की आग में जल रहा है। डेविड इस जगह में ये कहता है कि जो मानव आतंक वेव है वो पूरी कंट्री के अंदर फैल रहा है। और इस जगह में सोचा जाए तो संजन वू ने जो बोला था वो एकदम सही था। एंड हमें इस जगह में अब क्या करना चाहिए। मिस लेनर इस जगह में ये कहती है कि वही बस हमारा इकलौता अंडर नहीं है, क्योंकि ग्लोबल के सारे अंडरों ने अपने आप को बैटलफील्ड में डाल दिया है। और जो ई रैंक और एस रैंक अंडर है उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। एंड जो ई रैंक अंडर होते हैं वो नॉर्मल पीपल से थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनमें और नॉर्मल सोल्जर में बस एक ही डिफरेंस है कि इनकी जो आर्मर और वेपन है उनमें माना है। तो इसलिए वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो इस बैटलफील्ड में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो सी और डी हंटर है उनमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एंड जो ई रैंक हंटर है वो एक पीस को हंट कर रहा है, और जो डी रैंक हंटर है वो 3 पीस को हंट कर रहा है। एंड जो सी रैंक हंटर है वो 10 पीस को हंट कर रहा है, और इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एंड जो एस रैंक हंटर है वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, जो एस रैंक हंटर है वो 1000 पीस मारने के केपेबल है, लेकिन इनके आखिरी में डेथ हो जाएगी और ये रात के काउंटलेस तारों में शामिल हो जाएंगे, और फिर ये लोग फॉलिंग स्टार बन जाएंगे। एंड ये आसमान से स्ट्राइक करेंगे मीटियोर शावल जैसा, और ये वो समय होगा जब हमें फ्यूचर की वो पॉसिबिलिटी देखने मिलेगी। एंड इस चीज को लोग उम्मीद कहते हैं। इसके बाद यहाँ से इंसिडेंट होता है, हमें मिस्टर वू के पास ले जाया जाता है, और यहाँ हमें देखते हैं कि एक एजेंट मिस्टर वू को ये बताता है कि सर हमें ये बताया गया है कि जो मिस्टर संग है वो सक्सेसफुली मोनाको एक आइलैंड में ले गए हैं जापान के। ये सुन के मिस्टर वू मनी मन कहते हैं कि मिस्टर संग ने मुझे एक बार उस आइलैंड के बारे में बताया था जो 10 किलोमीटर वेस्टलैंड साइज का है, और जब जायंट का गेट कोलैप्स हुआ था तो उस जगह में बहुत ज्यादा अमाउंट में माना रिलीज हुआ था। एंड अगर उस जगह में पूरी पावर से फाइट किया जाएगा तो कम से कम डैमेज होगा, और इसी वजह से मिस्टर संग उस जगह में कब से छुपे हुए थे। एजेंट या मिस्टर वू को ये कहता है कि क्या मैं उस जगह में अपने अंडर को डिस्पैच कर दूं। मिस्टर वू इस जगह में ये कहते हैं कि जो हमारे एस रैंक हंटर है और जो अपर रैंक हंटर है वो अभी यूएस के अंदर है, और उस आइलैंड में हमें किसे भेजना चाहिए। मिस्टर वू यहाँ स्माइल करते हुए ये भी कहते हैं कि मे भी हम उस जगह में ई क्लास हंटर को भेज सकते हैं। और क्या तुम्हें ये पता है कि मिस्टर संग पहले ई क्लास हंटर थे। एजेंट यहाँ कहता है कि क्या सर। मिस्टर वू इस जगह में ये कहते हैं कि मैं इस जगह में एक फैक्ट को जानता हूँ कि जो ई क्लास हंटर है वो भी हीरो बन सकता है। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है, हमें संग के बाद ले जाया जाता है, और यहाँ हमें देखते हैं कि एंथ्रीज यहाँ संग के ऊपर फायर अटैक करने वाला होता है। लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि बिलियन अपनी शॉट को एंथ्रीज के मुंह की तरफ फेंकता है, और एंथ्रीज का जो मुंह होता है उसे बांध देता है। एंथ्रीज यहाँ ये देखता है कि बिलियन ने उसके मुंह को बंद कर दिया है। आगे हमें देखते हैं कि संग की जायंट शैडो एंथ्रीज के ऊपर अटैक करती है, और यहाँ एंथ्रीज को जमीन में गिरा देती है। टक्स भी इस जगह में अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके एंथ्रीज को यहाँ जमीन में होल्ड करके रख रहा होता है। और यहाँ हमें देखते हैं कि बीरो और ग्रेट तेजी से एंथ्रीज के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। एंड यहाँ बीरो और ग्रेट के अटैक की वजह से एंथ्रीज का मुंह साइड में चल जाता है, और यहाँ हमें देखते हैं कि एंथ्रीज के सर के ऊपर एग्रिस होता है। एंड यहाँ एग्रिस अपनी शॉट का यूज करके एंथ्रीज के ऊपर लाइटिंग अटैक करता है। संग यहाँ ये सब देख के मनी मन कहता है कि देखने जैसा लग रहा है कि जो हमारे अटैक है वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि एंथ्रीज यहाँ स्माइल करते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और मुझे अपने दुश्मन को बड़ी आर्मी के साथ क्रश करने में मजा आता है। यहाँ हमें देखते हैं कि संग इस जगह में बहुत ज्यादा हैरान होता है। आगे हमें देखते हैं कि एंथ्रीज अपनी ड्रैगन रोल एबिलिटी का यूज करता है, और यहाँ हमें देखते हैं कि इस एबिलिटी का जो इफेक्ट होता है वो संग की सारी शैडो के ऊपर होने लगता है। संग यहाँ अपने आप को संभालते हुए मनी मन कहता है कि ये ड्रैगन किंग की खतरनाक धार है, और इस जगह में कोई रास्ता नहीं है, मैं अब अपने सोल्जर को कमांड नहीं कर सकता। ये बोल के संग यहाँ अपने समन को कैंसिल कर देता है। एंथ्रीज यहाँ तुरंत ही संग के ऊपर एक फायर अटैक करने वाला होता है, और यहाँ हमें देखते हैं कि ये जो फायर अटैक है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। संग यहाँ अटैक को लगने से पहले केजल को समन करता है। एंड इस जगह में हमें देखते हैं कि इस अटैक की वजह से इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है, और जमीन को देख के ऐसा लग रहा होता है कि जो जमीन है उसके ऊपर लावा है। एंथ्रीज यहाँ कहता है कि ये मेरी असली ताकत है, और जो खून, चीख और पागलपन है एंड जो विनाश का अवतार है वो इसे हिंसक वॉर के लिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए भी पीछे नहीं हटेगा, और ये वही रीजन है जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है। एंथ्रीज इस जगह में ये भी कहता है कि मैं यही हूँ, किंग ऑफ बिजर्कर ड्रैगन और मोनाको ऑफ डिस्ट्रक्शन। यहाँ हमें देखते हैं संग मनी मन कहता है कि जब जायंट का किंग मरा था तो ये जो जमीन है वो माना से फ्यूज हो गई थी, लेकिन ये तब भी होल्ड नहीं कर पा रहा है, और जो इमोर्टल सोल्जर है वो भी इसके फायर ब्रेथ के सामने खड़े नहीं हो सकते। एंथ्रीज अपने इंसानी फॉर्म में आते हुए कहता है कि शैडो मोनार्क तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, और जब तुमने मेरे हाथ को ग्रैब किया था तो इसलिए
मैं उस जगह में अपने हाथ को छुड़ा सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आया क्योंकि मैं तुमसे इंप्रेस हुआ था और मैं ये जानना चाहता था कि तुम मुझे कितने आगे तक पुश करोगे। एंड एक मुनाक होने के नाते मैं तुमसे शांति से बात करना चाहता हूँ और तुम इस चीज से ऑलरेडी अवेयर होगे। अगर तुम्हें शैडो मोनार्क की मेमोरी भी मिली है तो तुम्हें ये पता होगा कि इस लैंड में हमारा असली दुश्मन नहीं है, लेकिन वो स्काई की भी बहुत ज्यादा ऊपर है और जो रूलर्स आर्मी है उनका बस एक ही मिशन है, मोनार्क को पूरी तरह से खत्म कर देना जो डार्कनेस से पैदा हुए हैं। एंड शैडो मोनार्क तुम भी बाकी शैडो मोनार्क की तरह ही हो और तुमसे छुटकारा पाने के बाद मैं उनसे फाइट करने की तैयारी करूंगा, लेकिन तुम्हें फाइट करते हुए देख के मेरा माइंड एकदम चेंज हो गया है और तुम एसबोन से डिफरेंट एबिलिटी को पोजेस करते हो। एंड इस एबिलिटी के साथ मैं हमारी विक्ट्री देखता हूँ और अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो ठीक है, एंड अगर तुम्हारी विश है इस कंट्री को सेव करना तो वो भी ठीक है, और तुम ये चाहते हो कि मैं इस प्लेनेट को छोड़ के चले जाऊं तो मैं अपनी आर्मी को लेके यहाँ से चले जाऊंगा और तुम इस मोनार्क के लैंड बन सकते हो। एंड इस लैंड में जो छोटा सा किला है तुम उसकी जगह इस पूरी पृथ्वी को ले सकते हो। तुम ये करने के लिए बहुत ज्यादा क्वालिफाई हो। ये बोल के एंथ्रिस अपने हाथ को आगे करता है, लेकिन यहाँ हमें देखते कि संग इस जगह में कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। एंथ्रिस यहाँ संग को ये कहता है कि तुम्हें बस इस जगह में मुझसे हाथ मिलाना होगा और अगर हमने रूलर्स की आर्मी को डिफीट करने के लिए अपनी फोर्स को ज्वाइन कर लिया तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी कंट्री और जो तुम्हारा पूरा प्लेनेट है वो यहाँ फिर से पीसफुल हो जाएगा। और शैडो मोनार्क ये सुनने में कैसा लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? संग यहाँ गुस्से में आते हुए कहता है कि इस जगह में मुझे हंसने में मजबूर मत करो। एंड क्या तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एक ऐसे पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करूं जिसकी आंखें मुझे ब्लड लस्ट की तरह देख रही है? ये सुन के यहाँ ड्रैगन किंग हंसने लगता है और इस जगह में जो संग होता है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है। एंथ्रिस यहाँ एक यूविल स्माइल के साथ ये कहता है तो ठीक है, अब तुम्हारे लिए कोई भी मर्सी नहीं है। एंड यहाँ ये लगता है कि इधर छुपाया नहीं जा सकता और शैडो मोनार्क यहाँ तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। ये बोलने वाले एंथ्रिस अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधा अपने पंजों से संग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि संग अटैक को डॉज कर लेता है और यहाँ संग अपने ड्रैगन को निकालते हुए केजल को भी समन करता है। एंड यहाँ हमें देखते हैं कि एंथ्रिस बुरी तरह से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधा संग के ऊपर ड्रैगन ब्रेथ से अटैक करता है। संग यहाँ केजल को कहता है कि थोड़ा नीचे चलो। केजल यहाँ तेजी से एंथ्रिस के फेस के पास जाने लगता है एंड यहाँ संग केजल के ऊपर से जंप करके एंथ्रिस के ऊपर अपने ड्रैगन से अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से एंथ्रिस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सब देख के संग मनी मन कहता है कि मेरे अटैक से इसकी बॉडी में एक भी ग्रोथ नहीं आई है। एंथ्रिस यहाँ संग को ये कहता है कि इस तरह के अटैक से तो मुझे थोड़ा सा भी चोट नहीं बचा सकते हो। संग यहाँ केजल को कहता है कि यहाँ से निकलो। एंथ्रिस यहाँ फिर से अपनी ड्रैगन रोल एबिलिटी का यूज करता है एंड ये जो एबिलिटी होती है वो केजल के ऊपर इफेक्ट होने लगती है। संग इस जगह में ये रियलाइज करता है कि वो इस जगह में बहुत ज्यादा बुरे सिचुएशन में है। केजल यहाँ संग को अपने टेल से पकड़ता है और तेजी से संग को पीछे साइड फेंकता है। संग यहाँ केजल का नाम लेता है एंड यहाँ संग अपने आप को संभालता है और यहाँ हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग अपने फायर ब्रेथ से यहाँ अटैक करता है, जिसकी वजह से इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है और यहाँ संग केजल की वजह से इस अटैक से बच जाता है। एंड इस जगह में देखते हैं कि यहाँ धुआं धुआं हो जाता है। इसके बाद एंथ्रिस संग को ये कहता है कि इतना काफी नहीं होगा तुम्हें मारने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि संग कमांडर अथॉरिटी एबिलिटी का यूज करके एंथ्रिस की यहाँ ड्रैगन वाली बॉडी को पकड़ लेता है। एंड इस जगह में संग मनी मन ये भी कहता है कि इसका जो बाहर का हिस्सा है वो लावा जैसा है। संग यहाँ लगातार एंथ्रिस के ऊपर अपने ड्रैगन से अटैक करता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एंथ्रिस संग के ऊपर अपने पंजों से अटैक करता है। संग यहाँ आखिरी समय में इस अटैक को डॉज कर लेता है और अपने शैडो को बाहर निकालता है। एंथ्रिस यहाँ देखता है कि उसके सामने ड्रैगन सोल्जर होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो संग का ड्रैगन होता है वो एंथ्रिस की गर्दन को पकड़ लेता है एंड जो दूसरा ड्रैगन होता है वो एंथ्रिस के ऊपर फायर अटैक करता है एंड जो तीसरा ड्रैगन है वो भी एंथ्रिस के ऊपर फायर अटैक करता है। ये सब देख के संग मनी मन कहता है कि जो बिलियन के ड्रैगन है वो भी इसे जला नहीं सकते हैं अपनी फायर ब्रेथ का यूज करके। और मैंने जितने भी ओपोनेंट से लड़ाई की है उनमें से ड्रैगन किंग के जो अटैक और डिफेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये कि जो मेरे यूजुअल तरीके थे वो इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे। मुझे इस जगह में किसी स्ट्रॉन्ग चीज की जरूरत है जो मेरी मदद करे इसके आर्मर को अपने हाथ से ब्रेक करने में। और यहाँ अभी देखते हैं कि संग के हाथ में यहाँ माना इकट्ठा होने लगता है। संग कहता है कि रुको जरा, मुझे यहाँ आर्मर चाहिए। एंड यहाँ हमें देखते हैं कि संग यहाँ डेल्सर माना से गिरा होता है और दूसरी साइड हमें देखते हैं कि जो एंथ्रिस होता है उसने संग के ड्रैगन को खत्म कर दिया होता है। एंड इसके बाद एंथ्रिस ये कहता है कि सही में तुम्हें ये विश्वास हुआ कि ये सोल्जर मुझे रोक पाएंगे, लेकिन यहाँ एंथ्रिस ये देखता है कि संग यहाँ बहुत सारे माना से गिरा होता है। ये देखने के बाद एंथ्रिस यहाँ मनी मन कहता है कि मैं इस जगह में ये फील कर सकता हूँ कि जो डार्कनेस की पावर है वो इस जगह में इकट्ठा हो रही है। एंथ्रिस यहाँ संग को ये भी कहता है कि तुम इस बार क्या स्कीमिंग कर रहे हो। संग इस जगह में ये कहता है कि मैं डार्कनेस की पावर को आर्मर की तरह अपनी बॉडी में पहनूंगा एंड मैं एक ऐसे आर्मर को क्रिएट करूंगा जो बहुत बड़ा है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड मैं इतना बड़ा होऊंगा कि प्लेनेट के सारे लिविंग थिंग मेरे कंपेयर में भी यहाँ छोटे दिखेंगे। और इस जगह में देखते हैं कि जो एंथ्रिस होता है वो संग के सामने बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा होता है। एंथ्रिस यहाँ गड़वाते हुए मनी मन कहता है कि क्या ये स्पेशल बॉडी मैन्युफैक्चर है? नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। और जो शैडो
बना के वो असलियत में फ्रैगन होता विलेन लाइट है। एंड इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई दूसरा छुपा हुआ फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो कैसे ये साइज में इतना ज्यादा बड़ा हो गया, ये चीज कैसे हो सकती है? क्या इसने इस प्लेनेट के अंदर पावर ऑफ डेथ को समन किया है? एंड हाल ही में ये बस एक इंसान था और ये सब कैसे कर सकता है? और ये डेथ की पावर को इतने हद तक यूज कैसे कर पा रहा है? संग भी इस जग में मनी मन कहता कि ये सही में मैं हूँ और शायद ये शैडोमोनार्क की ट्रू पावर है जो एसबोर्न ने मेरे लिए पीछे छोड़ी है। मैं इस जग में एक खतरनाक पावर को फील कर पा रहा हूँ जो मेरी बॉडी के अंदर इंक्रीज होते जा रहा है। एंथ्रीज इस जगह में संग को ये कहता है कि मुझे समझ आ गया, तुमने जीवन और डेथ के बीच में बहुत ज्यादा समय बिताया है। एंथ्रीज या संग के ऊपर फायर ब्रेथ यूज करते हुए मनी मन कहता है कि ये इतने समय से यहाँ तक कि उसे अपनी न्यू पावर मिली थी उससे पहले से ये इंसान अकेला फाइट कर रहा है जिंदा रहने के लिए, और इसी वजह से पहले वाले शैडोमोनार्क एसबोर्न ने इस इंसान को अपनी पूरी पावर दे दी। जैसा मैंने यहाँ सोचा था ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे यहाँ इसे एक ही बार में खत्म करना होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि जो एंथ्रीज का अटैक होता है वो संग के पास जा रहा होता है, लेकिन इस जगह में देखते हैं कि संग यहाँ लाइटिंग अटैक करता है जो एंथ्रीज के अटैक को काटते हुए एंथ्रीज को जाके लगता है। एंथ्रीज इस जगह में संग को बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है। आगे हमें देखते हैं कि ये दोनों तेजी से एक दूसरे के पास आके एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो के लिए। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।